खबर हरिद्वार से है, जहां पर हरिद्वार रोशनाबाद सिडकुल की एकम्स कंपनी में कर्मचारियों को साइबर अपराध को लेकर जागरूक किया गया है। आपको बता दें कि इंटरनेट के बढ़ते प्रयोग से साइबर अपराध भी बढ़ रहे हैं। अपराधी ठगी के नए नए तौर तरीके भी सीख रहे हैं और उन्हीं तौर तरीके से अनजान लोगों से वीडियो कॉल और मोबाइल में OTP भेजकर फर्जी लोन के दस्तावेज जैसे खाते बनाकर लोगों को निशाना बना रहे हैं। तो ऐसे ही मामलों से सावधानी बरतनी चाहिए। इसी को लेकर जानकारी दी गई है। ASP जितेंद्र मेहरा ने जानकारी देते हुए बताया कि साइबर अपराध में अपराधी कोई भी हो सकता है। इसमें अपराधी दोस्तों के नाम से, रिश्तेदारों के नाम का फर्जी अकाउंट बनाकर आपको कॉल भी कर सकता है। ऑनलाइन बैंकिंग सेवा के सुरक्षित लाभ के लिए समय समय पर पासवर्ड में बदलाव करना बेहद ही जरूरी हो जाता है। तो किसी भी लिंक से ऐप डाउनलोड करने से भी बचना चाहिए। अनजान व्यक्ति से WhatsApp पर बात बिल्कुल भी ना करें। हमने एकम्स कंपनी में अभियान चलाया है, क्योंकि हमारा अभियान चल रहा है तो उसी के तहत एकम्स के लोगों को, वहाँ के एम्प्लॉइज़ और मैनेजमेंट के थे, सब लगभग 200 से 250 लोग थे, तो सबको साइबर सुरक्षा के लिए जागरूक किया हमने। और किस तरह से उनको, अगर उनके साथ कोई भी साइबर फ्रॉड होता है तो आगे की कार्रवाई क्या करना है, किस तरह से उनको बचना है, दोनों ही चीज़ों पे हमने पूरा फोकस किया था। हमने उनके लिए एक प्रेजेंटेशन भी दी थी और काफ़ी सारे पॉइंट्स भी, जैसे आप देख रहे हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो सब हम उनको दे के आए हैं ताकि इससे वो साइबर वर्ल्ड में सुरक्षित रह सके। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इंतजार रजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंतजार, क्योंकि साइबर क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है और उसी दौरान पुलिस भी लोगों को जागरूक कर रही है। तो आपको जिस तरीके से साइबर ठगों के द्वारा लगातार साइबर अपराध बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं हरिद्वार पुलिस की ओर से लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है और SSP हरिद्वार परविंदर सिंह डोभाल के नेतृत्व में यहाँ पर लगातार जनसभाएं, गोष्ठी कर और प्रचार प्रसार करते हुए हरिद्वार पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है किस तरीके से आपको साइबर ठगों से सावधान आपको रहना है और किस तरह आपका इन ठगों से बचाव हो सकता है। और उत्तराखंड पुलिस की ओर से साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए या फिर शिकायत करने के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है 1930, जिसको लेकर भी हरिद्वार पुलिस की ओर से लगातार गोष्ठियां की जा रही है। तो इसी क्रम में आज फिर जो SP CO सदर हैं हरिद्वार के जितेंद्र मेहरा, उनके नेतृत्व में जो सिडकुल इंडस्ट्री है उसके जो एम्प्लॉइज हैं करीब 250 एम्प्लॉइज को यहाँ पर जानकारी दी गई है और साइबर अपराध से किस तरीके से आपको बचना है उन सब को लेकर यहाँ पर प्रेजेंटेशन दी गई है और लोगों को यहाँ पर जागरूक किया गया है। एकम कंपनी में एक सेमिनार यहाँ पर रखा गया था जिसमें लोगों को किस तरीके से जो साइबर क्राइम करने वाले लोग हैं वो किस तरीके से आपको OTP भेजकर आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं या फिर अन्य माध्यमों से या फिर लगातार अपने परिचित का नाम लेकर के वो आपसे साइबर फ्रॉड यहाँ पर करते नजर आते हैं। तो लगातार साइबर की जो क्राइम है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो हरिद्वार पुलिस लगातार लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। जी बिल्कुल रजा, क्योंकि जितेंद्र मेहरा को भी हम सुन रहे थे, उनका यही कहना था कि अभियान काफी समय से चलता आ रहा है, तो क्या कहा जाए, सिर्फ कंपनियों में ही वो जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं या फिर लोगों को, पब्लिक को भी वो जागरूक करते हुए नजर आते हैं? बिल्कुल बबीता, देखिए बताना चाहूंगा जिस तरीके से बताया गया है कि लगातार साइबर ठगों से सावधान करने के लिए उत्तराखंड पुलिस लगातार कार्य कर रही है और समय समय पर, चाहे मैं स्कूलों की मैं बात करूं, यूनिवर्सिटीज की मैं बात करूं, कॉलेजों की मैं बात करूं या फिर छोटे स्कूल्स की मैं बात करूं या फिर चौक चौराहा की मैं बात करूं या फिर बाजारों की मैं बात करूं, जितेंद्र मेहरा ASP CO सदर जो है हरिद्वार के, उनके द्वारा अपने क्षेत्र में लगातार गोष्ठियां की जा रही हैं और लोगों को साइबर क्राइम के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है किस तरीके से आपको इन साइबर ठगों के चंगुल से आपको बचना। बट ठग भी लगातार नए नए तरीके आजाद कर रहे हैं कि लोगों को किस तरह ठगा जाए। कहीं OTP भेजकर लोगों से यहाँ पर ठगी हो जाती है, कहीं यहाँ ऑनलाइन शॉपिंग के नाम से यहाँ पर लोगों के साथ ठगी हो जाती है, कहीं ऐप डाउनलोड होने के नाम पर यहाँ पर ठगी हो जाती है। तो इन सभी माध्यमों को लेकर भी पुलिस लोगों के बीच में पहुंच रही है कि इन माध्यमों से साइबर ठग आपके साथ साइबर क्राइम को अंजाम यहाँ पर दे सकते हैं, जिसकी शिकायत भी आपको टोल फ्री नंबर 1930 पर करनी है। ASP जितेंद्र मेहरा के नेतृत्व जितेंद्र मेहरा
मेहरा के नेतृत्व में एक बार फिर जो हरिद्वार पुलिस है उनके द्वारा तमाम जो इंडस्ट्रियल एरिया है और या फिर बाजार क्षेत्र का एरिया, फिर यूनिवर्सिटीज है, कॉलेज है, तमाम लोगों को यहाँ पर, आम आदमी की चाहे मैं बात करूं या फिर एम्प्लॉयज की मैं बात करूं, सभी लोगों को यहाँ पर जागरूक किया जा रहा है कि आपको किस तरीके से इन साइबर ठगों से सावधान रहना है, उसके तरीके लोगों को यहाँ पर बताए जा रहे हैं। जी रजा, जब क्योंकि जितेंद्र जी जब बात कर रहे थे, लोगों से जागरूक करने का प्रयास कर रहे थे, तो क्या लोग वहां पे ऐसे भी थे जिनके साथ ऐसी आपबीती हो चुकी है? क्योंकि बड़े लेवल पे ये सारे काम हो रहे हैं, हथकंडे साइबर क्राइम, जो साइबर क्राइम कर रहे हैं लोग, उनकी भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। क्या वहां पर ऐसे लोग भी मौजूद थे जिनके साथ ऐसी कुछ आपबीती हुई है? बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से बबीता मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से साइबर ठगों का भी जो काफिला है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है और पीड़ित लोग भी लगातार पुलिस की ओर शिकायत करने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। हालांकि टोल फ्री नंबर भी जारी किया हुआ है, लेकिन जब इस तरह के जो गोष्ठियां होती हैं या फिर कई इस तरह के सेमिनार का आयोजन होता है या फिर पुलिस जागरूकता अभियान कहीं चलाती है, तो जो पीड़ित पक्ष के लोग या पीड़ित लोग हैं वो भी वहां पर पहुंचते हैं, अपने अपने शिकायतें यहाँ पर दर्ज कराते हैं और फिर उनके द्वारा भी यहाँ पर बताया जाता है कि फिलहाल जिस तरीके से ये एकम्स कंपनी के परिसर के अंदर कर्मचारी को यहाँ पर यहाँ जागरूक किया गया है, तो वहां भी इस तरह के कई कंडीशन सामने आई है कि हमारे साथ इस तरह की ठगी हो गई है, कहीं ऑनलाइन मोबाइल खरीदने के नाम पर ठगी हो गई है, कहीं एमआई का झांसा देकर के आपको मोबाइल दिया जाएगा और इसमें आपको एमआई आपकी कन्वर्ट हो जाएगी, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर भेजने, ओटीपी यहाँ पर भेजने, उस तरीके से यहाँ पर ठगी हो जाती है। तो कई चीजें जब पुलिस लोगों के बीच में पहुंचती है तो किस किस तरीके से लोगों के साथ ठगी की जा रही है, उन सभी चीजों का भी यहाँ पर पता लग जाता है और पुलिस उन माध्यमों में जुड़ जाती है कि किस तरीके से इन साइबर ठगों को यहाँ पर इन पर अंकुश लगाया जा सके। क्योंकि जनता या आम आदमी बताते हैं कि किस तरीके से कि अलग अलग तरीकों से यहाँ पर ठगी हो रही है। साइबर क्राइम का जो काफिला है वो लगातार पूरे देश दुनिया में लगातार बढ़ रहा है कि लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या फिर। तो राजा, जिस टोल फ्री नंबर की आप बात कर रहे हैं वो पुलिस ने अभी जारी किया है या पहले से वो जारी था? और क्या पुलिस ने उस समय ये भी बताया कि कितने लोग इसकी चपेट में आए हैं? क्योंकि जागरूकता फैलाने के लिए कहते हैं कि एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल, देखिए बबीता मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से आपने देखा होगा पहले एक पावर बैंक नाम की एक कंपनी यहाँ पर आई थी और पावर बैंक के नाम से लोगों को यहाँ पर पैसा कमाने का नया नया तरीका यहाँ पर लोगों को बता रहे थे और फिर करोड़ों रुपए का यहाँ पर झांसा देकर लोगों के साथ में साइबर ठगी यहाँ पर की गई थी। तो उत्तराखंड पुलिस ने करोड़ों रुपए का पर्दाफाश करते हुए विदेशों में अब ये टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया है जो लोगों को अब साइबर जो क्राइम हो रहे हैं उनके साथ, उसमें कहीं ना कहीं राहत देगा। ठीक है राजा, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी।